दोस्तों, सरकार ने जीएसटी के रूल बनाते हुए कुछ गलतियां कर दी हैं, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर को लिटिगेशन का सामना करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि सरकार ने की हैं, जिनके ऊपर कि सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, अदरवाइज टैक्स पेयर को बहुत सी प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लें। क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे भी दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ही मिलते रहें। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड प्रोविजन डिस्कस करेंगे, क्योंकि सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी कर दिया है। लेकिन यहाँ पे सरकार ने गलती कर दी है। सेक्शन में कुछ और बताया गया है, जबकि रूल में कुछ और प्रोविज़न दी गई है। सेक्शन बताता है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में, जबकि जो रूल गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ऐसा लगता है कि जिन व्यक्तियों ने रूल बनाए हैं उन्होंने सेक्शन को नहीं पढ़ा है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको पहले सेक्शन दिखा देते हैं, फिर रूल दिखाएंगे कि रूल में क्या लिखा है। दोस्तों, सेक्शन 20 सीजीएसटी एक्ट का, जो कि बताता है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। दोस्तों, यहाँ पे सब सेक्शन 3 ये बताता है कि यदि सेंट्रल टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उसे आप सेंट्रल टैक्स के तौर पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे और आईजीएसटी के तौर पे यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स के तौर पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। और यदि आईजीएसटी का टैक्स है तो उसे आप आईजीएसटी के रूप में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर सेंट्रल टैक्स के रूप में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो रूल हैं उन्हें रेफर करना है। तो चलिए अब रूल देखते हैं जो कि गवर्नमेंट ने यहाँ प्रिस्क्राइब किए हैं। तो ये रूल 39 सीजीएसटी रूल्स का, जो कि ये बताता है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1 अप्रैल 2025 से तो उस पर रूल लागू हो गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि सरकार ने यहाँ पे गलती की है, क्योंकि सरकार का कहना है कि जो आईजीएसटी का क्रेडिट है आपको सिर्फ आईजीएसटी के क्रेडिट के रूप में ही उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जबकि सेक्शन में लिखा हुआ है कि आईजीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है आप आईजीएसटी के रूप में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर सीजीएसटी के रूप में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जबकि रूल ये कहता है कि सिर्फ आपको आईजीएसटी के रूप में ही से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस प्रकार जो रूल है उस सेक्शन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सेक्शन में कुछ और लिखा है, जबकि रूल उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति को भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन लेनी है, यानी कि वो थर्ड पार्टी से इनवाइसी लेता है अपनी ब्रांच के लिए, जहाँ पे उसके पैन नंबर सेम है लेकिन डिफरेंट जीएसटी नंबर लिए हैं, तो उसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन लेनी है। लेकिन यदि आईजीएसटी का क्रेडिट है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इसकी क्लैरिटी दे कि क्या सेक्शन को फॉलो करना है या फिर रूल को फॉलो करना है। दोस्तों, एक और गलती जो सरकार ने की है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से रिलेटेड जो आपको इनवॉइस बनानी होती है उसमें की है। दोस्तों, यदि आप गुड्स लेते हैं जिसपे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत आपको जीएसटी पे करना है, तो उस केस में सरकार ने रूल तो बना दिया है कि आपको सेल्फ इनवॉइस कितने दिन के अंदर बनानी है, लेकिन इसके लिए जो सेक्शन है उसमें अमेंडमेंट नहीं की है। चलिए दोस्तों, आपको पहले रूल दिखा देते हैं फिर सेक्शन दिखाएंगे। तो यह रूल 47A जो कि गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया था, यानी कि यदि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से ऐसी सप्लाई लेते हैं जिसपे कि आरसीएम के अंतर्गत आप ही को जीएसटी पे करना है, तो उस केस में आपको सेल्फ इनवॉइस रेज करनी होती है और इसके लिए यहाँ पे टाइम लिमिट भी दी गई है। जैसे कि आप कोई गुड्स रिसीव करते हैं जिसपे कि आरसीएम के अंतर्गत आपको जीएसटी पे करना है, तो उस केस में 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द गुड्स आपको सेल्फ इनवॉइस बनानी है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए सरकार ने सेक्शन में कोई अमेंडमेंट नहीं की है। चलिए अब आपको सेक्शन दिखा देते हैं। सेक्शन 12 सीजीएसटी एक्ट का, जो कि बताता है कि गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है। यहाँ पे सब सेक्शन 3 दिया गया है, जो कि बताता है कि रिवर्स चार्ज बेसिस पे जो आप सप्लाई लेंगे उसके लिए रूल क्या है। यानी कि जब गुड्स रिसीव होंगी या फिर जब पेमेंट डेबिट होगी रिसिपिएंट के अकाउंट्स में, या फिर पेमेंट जो है बैंक से डेबिट होगी विच एवर इज अर्लियर, या फिर डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लिeu thereof बाय द सप्लायर। तो यहाँ पे दोस्तों यही बताया गया है कि सप्लायर को इनवॉइस इशू करनी है। यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि रिसिपिएंट की इनवॉइस के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई लेना है। तो यहाँ पे सप्लायर जो इनवॉइस इशू करेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग के अकॉर्डिंग जो टाइम ऑफ सप्लाई की प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो अमेंडमेंट करनी भूल गई है, जबकि जो सर्विसेज के केस में रिवर्स चार्ज का मैकेनिज्म है उसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दी है।
चलिए हम आपको वो अमेंडमेंट दिखा देते हैं। सिमिलर अमेंडमेंट यहाँ पे सेक्शन 12 में भी होनी चाहिए थी, जो कि सरकार करना भूल गई। सीजीएसटी एक्ट का जो कि बताता है कि सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई की प्रोविजन क्या होंगी। दोस्तों यहाँ पे भी सब सेक्शन 3 दिया गया है, जो कि बताता है कि यदि आप ऐसी सर्विस लेते हैं जिसपे कि रिवर्स चार्ज बेसिस पे आपको जीएसटी पे करना है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। यानी कि डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर और द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 60 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इन लिeu thereof। दोस्तों यहाँ पे जो बाय द सप्लायर है, ये गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दी थी कि यदि सप्लायर इनवॉइस इशू करने के लिए लायबल है तो उस केस में आपको 60 डेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये टाइम लिमिट देखनी है। लेकिन यदि रिसिपिएंट को इनवॉइस इशू करनी है, जैसे कि यदि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करता है, तो उस केस में रिसिपिएंट ही इनवॉइस इशू करता है सेल्फ इनवॉइस, तो उस केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय रिसिपिएंट जो है वो टाइम लिमिट देना है। और उसके लिए रूल 47A भी दे दिया गया है कि 30 डेज के अंदर रिसिपिएंट को जो सेल्फ इनवॉइस है वो रेज करनी है। तो इस प्रकार यहाँ पे सर्विसेज के केस में तो गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट कर दी है कि रिसिपिएंट को सेल्फ इनवॉइस इशू करनी है और उसके अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई देखना है। लेकिन गुड्स के केस में सरकार ने ये अमेंडमेंट नहीं की है, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर को परेशानी होगी और उसे लिटिगेशन का सामना करना पड़ेगा। तो जीएसटी में ऐसी बहुत सी गुड्स हैं जिनके ऊपर के आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी रिसिपिएंट को पे करना होता है और सेल्फ इनवॉइस बनानी होती है। तो इसके लिए कंफ्यूजन रहेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 सेंट्रल टैक्स में ऐसी गुड्स बताई गई हैं, जैसे कि यदि एग्रीकल्चर से कैश्यू नट, बीड़ी रैपर्स, तंबाकू लिए जाते हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन को ही जीएसटी पे करना होता है आरसीएम के अंतर्गत। इसके अलावा यदि एसेंशियल ऑयल्स लिए जाते हैं तो भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को पे करना है, या फिर सिल्क यार्न लिया जाता है या रॉ कॉटन ली जाती है तो उस केस में जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को पे करना है, या फिर सप्लाई ऑफ लॉटरी के केस में लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट को जीएसटी पे करना है। यूज्ड व्हीकल, सीज गुड्स, कॉन्फिस्केटेड गुड्स या ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स के केस में जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को पे करना होता है, या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट के केस में या मेटल स्क्रैप के केस में अब रजिस्टर्ड पर्सन को ही सेल्फ इनवॉइस बना के इन गुड्स के ऊपर जीएसटी आरसीएम के अंतर्गत पे करना है। लेकिन इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई की प्रोविज़न जो है, क्योंकि गवर्नमेंट ने चेंज नहीं की है, तो इसकी वजह से जो आपको डेट ऑफ इनवॉइस लेनी है वो सप्लायर की इनवॉइस से ही लेनी होगी, क्योंकि अभी सरकार ने कोई अमेंडमेंट नहीं की है। तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि सेक्शन 12 जो है जीएसटी एक्ट का, उसमें अमेंडमेंट की जाए और जो रिसिपिएंट सेल्फ इनवॉइस रेज करेगा उसके अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई देखी जाए, ना कि सप्लायर की इनवॉइस से। इसके अलावा दोस्तों जीएसटी में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की जो प्रोविज़न है वो 1 अप्रैल से लागू की गई है, लेकिन जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो टर्नओवर के बेस पे करना है। लेकिन अगर किसी हेड ऑफिस की कोई टर्नओवर नहीं है या ब्रांच ऑफिस की, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कोई रूल नहीं बनाया है। तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि इसके लिए भी क्लैरिटी दे, ताकि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोविज़न को कंप्लाई किया जा सके। दोस्तों आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, इसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। जीएसटी की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी नोटिस एक्स्ट्रा।